वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे बीएड के स्टूडेंट पेपर 1 के लिए कौन सा एलिजिबिलिटी कोड सेलेक्ट करेंगे और पेपर 2 के लिए कौन सा कोड सेलेक्ट करेंगे। काफ़ी कन्फ्यूज़न है छात्रों को, स्पेशली बीएड वाले जो स्टूडेंट हैं, और स्पेशली पेपर 2 में कोड नंबर 2 और 7 में क्या अंतर है ये क्लियर नहीं हो रहा है बहुत सारे छात्रों को, और इसमें कन्फ्यूज़न है। बहुत सारे लोग यूट्यूब पर वीडियोज़ बना बनाकर और ज़्यादा कन्फ्यूज़ कर दे रहे हैं। मैं आपको इस वीडियो में बिल्कुल क्लियर जानकारी दूंगा, तो टेंशन ना लें, वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। चलिए सबसे पहले बात करते हैं सीटेट पेपर 1 में बीएड वाले स्टूडेंट कौन सा कोड सेलेक्ट करेंगे। टोटल यहाँ पर 6 कोड है और बीएड के लिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक कोड है और वो है कोड नंबर 5। तो यदि आपने बीएड किया हुआ है और आप सीटेट का पेपर 1 देना चाहते हैं तो आपके पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं। आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन है और वो है कोड नंबर 5। इसमें बताया गया है कि आपका ग्रेजुएशन में 50% नंबर होना चाहिए, यानी कि बीएड के स्टूडेंट वही पेपर 1 दे सकते हैं जिनके ग्रेजुएशन में 50% नंबर हो। हालांकि ये अनिवार्यता पेपर 2 में नहीं है, लेकिन पेपर 1 में है और इसका कोई और सब्स्टिट्यूट भी नहीं है। तो ग्रेजुएशन में 50% नंबर और उसके बाद बीएड आपका पास हो गया हो या फिर आप फाइनल ईयर अपीयरिंग में हैं, आपको कोड नंबर 5 सेलेक्ट करना है। अब फाइनल ईयर अपीयरिंग को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न है स्टूडेंट को कि क्या फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट सीटेट का पेपर नहीं दे सकते, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले एनसीटी ने जो लेटर जारी करके बताया था कि अब सब लोग एलिजिबल हो गए, चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो या फर्स्ट सेमेस्टर में हो। तो एनसीटी ने ज़रूर अलाउ कर दिया है, लेकिन उस चीज़ को अभी तक सीबीएसई ने सीटेट के फॉर्म में अपडेट नहीं किया है, तो अभी सब पुरानी वाली एलिजिबिलिटी ही दिख रही है। तो यदि आप बीएड के फर्स्ट ईयर में हैं और आप चाहते हैं सीटेट पेपर 1 देना, तो भी आपको कोड नंबर 5 ही सेलेक्ट करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और आप 5 कोड नंबर सेलेक्ट करके फॉर्म अपना भर दीजिए और पेपर दे लीजिए, क्योंकि एनसीटी ने जब आपको अलाउ कर दिया है तो सीबीएसई आपको बाहर नहीं कर सकता। तो हो गया क्लियर, पेपर 1 के लिए कोड आपको कौन सा सेलेक्ट करना है। आइए चलते हैं पेपर 2 में। पेपर 2 में टोटल 8 कोड हैं। यहाँ पर कुछ कोड्स बीएड के लिए हैं, उसी पर हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बीएड के लिए स्पेशल वीडियो है। बाकी डीएलएड पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो डीएलएड वाले जो भी छात्र ये वीडियो देख रहे हैं, आपके मन में कोई डाउट हो तो कॉमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, आपके सभी सवालों का जवाब नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो आते हैं बीएड के लिए सीटेट पेपर 2 का कौन सा कोड है। तो सबसे पहले बात करेंगे कोड नंबर 2 के बारे में। यदि आपके ग्रेजुएशन में 50% नंबर हैं और आपने बीएड किया है, पास हो चुके हैं या फाइनल ईयर अपीयरिंग में हैं, आप कोड नंबर 2 सेलेक्ट करेंगे। इसी के साथ साथ यदि आपने ग्रेजुएशन तो किया है लेकिन उसमें 50% नंबर नहीं है, लेकिन आपका पीजी में 50% नंबर है पोस्ट ग्रेजुएशन में, और फिर आपका बीएड है पास्ट या फाइनल ईयर अपीयरिंग, तो भी आप कोड नंबर 2 सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर ऑप्शन मिल गया है बीएड वाले छात्रों को कि यदि उनका ग्रेजुएशन में 50% नंबर नहीं है, लेकिन यदि पोस्ट ग्रेजुएशन में उनके 50% नंबर हैं तो भी वो एलिजिबल हैं, यदि वो बीएड के फाइनल ईयर अपीयरिंग में है या फिर उनका बीएड पास हो चुका है। तो यदि आपके साथ ये कंडीशन फुलफिल हो रही है कोड नंबर 2 वाली, तो आप निश्चिंत होकर बिना झिझक के कोड नंबर 2 सेलेक्ट कर लीजिए। आप कोड नंबर 7 को लेकर परेशान ना हो। फिर से मैं आपको बता दूं, यदि आपके ग्रेजुएशन में 50% नंबर हैं और आपका बीएड पास्ड या फाइनल ईयर अपीयरिंग है, आप कोड नंबर 2 सेलेक्ट करिए। यदि आपका ग्रेजुएशन में 50% नंबर नहीं है लेकिन पीजी में 50% नंबर है और आपका बीएड पास हो गया है या फिर आप फाइनल ईयर अपीयरिंग में है, आप कोड नंबर 2 सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि जो चीज़ इसमें लिखी गई है वो आपके पास है, तो आप 2 नंबर सेलेक्ट कर लीजिए, आप 7 नंबर की तरफ मत देखिए। क्योंकि पहले कोड्स कुछ अलग होते थे, पिछली बार की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पर 1 ईयर बीएड के लिए भी ये कोड होता था, लेकिन इस बार 1 ईयर बीएड का ऑप्शन नहीं है। तो 2 ईयर बीएड वाले, 1 ईयर बीएड वाले भी ये वाला कोड सेलेक्ट कर सकते हैं बड़े ही आराम से, यदि ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% नंबर आपके हैं। तो देखते हैं कोड नंबर 3 को। तो कोड नंबर 3 में ये है कि आपका ग्रेजुएशन में कम से कम 45% नंबर है और आपका बीएड है, तो आप कोड नंबर 3 सेलेक्ट कर लीजिए। तो 45% से ऊपर और 50 से नीचे का परसेंटेज आपका ग्रेजुएशन में है और उसके बाद आपका बीएड है, बीएड पास्ड हो या फाइनल ईयर अपीयरिंग में हो, आप कोड नंबर 3 सेलेक्ट कर लीजिए। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि यदि आपका फर्स्ट ईयर है बीएड में, 2 साल वाला बीएड आप कर रहे हैं, ऐसे कंडीशन में आप कोड नंबर 2 और 3 को स्किप कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो लाइंस लिखी गई हैं एग्जैक्टली वो है पास्ड और फाइनल ईयर अपीयरिंग। तो
तो आपका पास या फाइनल ईयर अपीयरिंग है तो आप कोड नंबर 2 या 3 जो भी आपके लिए परफेक्ट है ग्रेजुएशन के मार्क्स के अकॉर्डिंग वो आप चुन लीजिए। और यदि आपका इस बार ही एडमिशन हुआ है ताज़ा नया तो आप कोड नंबर 7 सेलेक्ट कर लीजिए। कोड नंबर 7 बिल्कुल यूनिवर्सल है सबके लिए। कोड नंबर 2 वाले भी 7 को चुन सकते हैं, कोड नंबर 3 वाले भी 7 को चुन सकते हैं, क्योंकि 7 में सब लोग आ जाएंगे। लेकिन यदि आपका 2 नंबर बिल्कुल एग्जैक्टली बैठ रहा है, जो चीज़ मांगी गई हो आपके पास है, तो आप 2 नंबर के साथ ही जाइए, क्योंकि ये एग्जैक्टली आपके पास है। पहला प्रेफरेंस आपका 2 होना चाहिए। यदि आपका 3 नंबर के साथ परफेक्टली बैठ रहा है, जो यहाँ पर मांगा जा रहा हो आपके पास है, तो आप 3 नंबर के साथ जाइए। लेकिन जिनका फर्स्ट ईयर है, जिनका अभी अभी एडमिशन हुआ है, उनके लिए कोड नंबर 7 फिलहाल की कंडीशन में है, यदि आगे चलकर सीबीएसई ने कुछ इसमें अपडेट नहीं किया तो। और यदि आपका 2 साल का बीएड है, ग्रेजुएशन में 50% नंबर भी है, उसके बावजूद आपने फॉर्म भर दिया है, 7 नंबर आपने सेलेक्ट कर लिया है, तो आप परेशान ना हो, कोई भी समस्या आपके भी साथ नहीं आएगी। क्योंकि यहाँ पर यह लिखा गया है कि एनी कैंडिडेट हैविंग क्वालिफाइड बीएड प्रोग्राम रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटी इज एलिजिबल टू अपीयर इन टेट सीटेट एग्जाम। कोई भी छात्र जिन्होंने बीएड किया है वो एनसीटी से एलिजिबल है, तो वो सीटेट का एग्जाम दे सकता है। उसके लिए कोड नंबर 7 है, आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें आगे ये भी कहा गया है, अ पर्सन हु इज परसुइंग एनी ऑफ द टीचर एजुकेशन कोर्स। यदि आप परसुइंग में हैं, अपीयरिंग में हैं, कोई भी टीचर एजुकेशन कोर्स आप कर रहे हैं, आप कोड नंबर 7 सेलेक्ट कर सकते हैं। तो बीएड परसुइंग वाले फर्स्ट ईयर वाले कोड नंबर 7 सेलेक्ट कर लें, समस्या नहीं है। बीएड के अलावा भी कोई आप ऐसा कोर्स कर रहे हैं जो इस 8 कोड में नहीं मिल रहा है, तो भी आप कोड नंबर 7 सेलेक्ट कर सकते हैं। कहीं पर मान लीजिए कोई बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स है, यहाँ पर नहीं मिल रहा है, एनसीटी से आपका कोर्स एलिजिबल है, तो आप कोड नंबर 7 सेलेक्ट कर लीजिए। क्योंकि यहाँ पर बताया गया कि एनसीटी से एलिजिबल कर देगा, वो कोड नंबर 7 सेलेक्ट करके सीटेट का पेपर दे सकता है। और ये वो लेटर है जो 4 अगस्त 2022 को जारी हुआ था, जिसकी वजह से विवाद बढ़ रहा है। इसमें कहा गया था साफ साफ कि टीटीसी यानी टीचर ट्रेनिंग कोर्स में यदि आपने एडमिशन बस ले लिया है, आप परसुइंग में हैं, अ पर्सन हु हैज़ बीन एडमिटेड इन टीटीसी, आज ही आपने एडमिशन ले लिया है टीचर ट्रेनिंग कोर्स में, आप सीटेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो एनसीटी ने तो बिल्कुल एलिजिबल कर दिया है, तो आपको समस्या नहीं आएगी, आप कोड नंबर 7 भर लीजिएगा। अब आप ये पूछ सकते हैं कि पेपर 1 में तो पास्ड और फाइनल ईयर अपीयरिंग ही है, हम अभी फर्स्ट सेमेस्टर में हैं या फर्स्ट ईयर में हैं, तो हम क्या करें? तो मजबूरी है, वहाँ पर आपको कोड नंबर 5 ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब यही सवाल डीएलएड वाले भी पूछ सकते हैं कि हमारे लिए तो परसुइंग या अपीयरिंग वाला अलग से कोई ऑप्शन है नहीं, जहाँ पर भी है पास्ड और फाइनल ईयर अपीयरिंग ही है, तो हम क्या करें? तो आपको भी मजबूरी बस पास्ड और फाइनल ईयर अपीयरिंग वाले ही कोर्स सेलेक्ट करने पड़ेंगे। अब बीएड के लिए एक ऑप्शन है, तो मैंने उनके लिए बता दिया, और इसको लेकर छात्र कंफ्यूज भी हो रहे थे कि हम 2 नंबर सेलेक्ट करें या 7 नंबर सेलेक्ट करें। आई थिंक अब आपके सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो गए होंगे। अभी भी कोई डाउट है आपके मन में तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, आपके सभी जवाब दे दिए जाएंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको इसी प्रकार की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।